ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, ये तवा है, ये मेरी एक लोहे की कढ़ाई है। ये देखिए किस तरह से ये जो बर्तन है लोहे के, बारिश के मौसम में जंग पकड़ लेते हैं। अच्छा, इनको किस तरह से रखना है किचन में कि इस तरह से जंग नहीं पकड़े। तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है और अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बाहर बारिश हो रही है। तो मैं क्या कि ज़्यादातर खाना लोहे की कढ़ाई में बनाना पसंद करती हूँ और लोहे के तवे पे मैं चपाती बनाना पसंद करती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से इनका रख रखाव करना चाहिए जिसकी वजह से इनमें जंग नहीं लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अच्छे से हम लोग साफ़ कर लेते हैं। आप भी जितने भी आपके जो बर्तन पड़े हुए हैं, लोहे की कढ़ाई है, तवे हैं, इस तरह के चीज़ें हैं, तो आप इनको पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। ये ऐसे साफ़ होंगे नहीं। आप जैसे अगर कहीं ग्रामीण परिवेश में आप रह रहे हैं तो ईंट का एक टुकड़ा ले लीजिए, उससे अच्छे से कढ़ाई और ये तवा बहुत अच्छे से साफ़ होगा। ये देखिए मामदस्ता है, इसको जंग पकड़ लिया है इसने, और इसको भी हम इसी तरह से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। अगर आपके बर्तनों में भी इस तरह से जंग लग जाती है तो ये वीडियो देखिए और लाभ उठाइए। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा चमचमाता आयरन का तवा। ये हमेशा मेरा ऐसे ही रहता है। और क्या आपके तवे में जंग लग जाती है? क्या आपकी लोहे की कढ़ाई में जंग लग जाती है? अगर लग जाती है तो आपके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं कि आयरन की कढ़ाई है, आयरन का तवे है, उनका आप किस तरह से बारिश के मौसम में, खास करके बारिश के मौसम में ज़्यादा जंग पकड़ती है, तो किस तरह से रख रखाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए कढ़ाई को मैंने गीला कर लिया है और अब मैंने ले लिया है ईंट का टुकड़ा। अब मैं इसको अच्छे से इससे रगड़ूंगी और साफ करूंगी। थोड़ी सी आपको ताकत लगानी पड़ेगी चारों तरफ से इनको रगड़ने के लिए। इसी तरह से आप सारे बर्तनों को साफ कर लेंगे। एकदम अच्छे से हमने ईंट से इसको रगड़ लिया है। अब हम इनको वॉश कर लेंगे। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से साफ कर लिया है। ये पूरी तरह से तो ये साफ होंगी नहीं, क्योंकि इनमें जगह जगह इस तरह से जो ये हाथ से बनाई गई कढ़ाई है और इसमें जगह जगह कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऐसे है, मतलब फिनिशिंग नहीं है इसके अंदर। जो मशीन कट की जो आयरन की कढ़ाइयों में, तवे में जो फिनिशिंग आती है वो नहीं है, ये हैंडमेड है। एक्चुअल में क्या है कि मैं जहाँ पहले बारगांव ड्यूटी पे जाती थी स्कूटी से, बहुत दूर जाती थी, तो एक दिन मैं आ रही थी स्कूल से शाम के वक्त सर्दियों में, तब एक लुहारी थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये ख़रीद लूँ। तब तक मुझे भी इनका इतना महत्व नहीं पता था कि लोहे की कढ़ाई मतलब में खाना बनाने से कितना हमें आराम, पता तो था इसके महत्व का, इसकी इम्पोर्टेंस तो पता थी, लेकिन हम भी क्या चकाचौंध जो लाइफ होती है, आधुनिकता की जो दौड़ है उसमें दौड़ रहे थे। और मुझे भी वही सिल्वर के जो बर्तन होते थे, एल्युमिनियम के या स्टील के, वही मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते थे। और ज़्यादातर तो एल्युमिनियम के जो फटाफट से साफ़ हो जाते थे, तो एल्युमिनियम की कढ़ाई में उस वक्त यूज़ करती थी। लेकिन चूँकि जो बेचने वाली थी वो एक औरत थी और काफ़ी परेशान थी, तो उसने कहा मैडम जी ले लो। तो मैंने एक तवा और ये 2 कढ़ाई उसके कहने पे ले लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी कि भाई लोहे की कढ़ाई कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है, इसका कितना ज़्यादा महत्व है एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने में, एक हेल्दी खाना खाने के लिए, और एल्युमिनियम की जो बर्तन हैं उनका क्या नुकसान है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी तो मैं इन चीज़ों को निकाल कर यूज़ में लेने लग गई। तो देखिए बारिश का मौसम आ चुका है, मेरी ये कढ़ाइयाँ साफ़ हो चुकी हैं। अब मैं इनको अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ लूँगी, जिससे इसमें कोई पानी, नमी ना रहे। तो अच्छे से एक सूखे कपड़े से इनको
पोंछ लेना है। कपड़े से मैंने ये सारे बर्तन साफ कर लिए हैं। इनका जो पानी है वो हटा दिया है, दोनों कढ़ाइयों का, इस तवे का अच्छे से मैंने इनको पोंछ लिया है। अब जो इनका मेन प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी में ले लेते हैं थोड़ा सा तेल और कॉटन। यहाँ मैंने ले लिया है, ये मूंगफली का ऑयल मैंने लिया है, ग्राउंड नट्स का, और ये थोड़ा सा मैंने कॉटन ले लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ये थोड़ा हल्का रहता है, इसलिए क्या है कि हमें क्या है, इनको तेल लगा के रखना है। हमें हल्का ऑयल क्यों चाहिए, हम मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हैवी रहता है, एकदम चिकनापन उसमें होता है, तो उसे मैं क्यों नहीं लगाती हूँ उसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इससे हम इस तवे को ऐसे कॉटन को भिगोना है और ऐसे निचोड़ लेना है। देखिए हमें इसको हल्के से लगाना है, इसमें एकदम ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, धीरे से हल्के से हम पूरे में लगा लेना है। इसी तरह से मैं तीनों बर्तनों में ये ऑयल लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने सबको ऐसे ग्रीस कर लिया है ऑयल से, दोनों कढ़ाइयों को। अब इसमें मेन थिंग क्या है, मैं एक ले लूँगी ये टिश्यू पेपर, और इससे हमें एकदम से ऊपर का जो एक्सेस ऑयल है इसको हम ऐसे निकाल देंगे। हमें सिर्फ इसको हल्का सा ग्रीस करना होता है, जिससे कि जंग जो है लोहे के बर्तनों में ना पकड़े। इसको हमें एक्स्ट्रा जो ऑयल हमारा है उसको ये टिश्यू पेपर से हम इसको निकाल देते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से पूरा ऑयल इस पे टिश्यू पेपर पे आ चुका है, और ये हमारी कढ़ाइयाँ हो चुकी हैं तैयार रखने के लिए। अब हम इनको कढ़ाइयों को रख सकते हैं, और जब भी हमें इस्तेमाल करना हो इनको हम यूज में ले सकते हैं। अगर एक से अधिक दिन हो जाता है तो इसमें धूल वगैरह जम जाती है, तो आप इसको वापस से साबुन से साफ कीजिए और काम में ले लीजिए। मैंने मस्टर्ड ऑयल आपको बताया था कि मैंने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हम लगा देते हैं चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा वो होता है, और उसमें क्या होता है जैसे हम साफ करते हैं, अभी ग्रीस करके हम दोबारा जब कढ़ाई साफ करते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है कढ़ाई को साफ करने में। इवन हमें गर्म पानी चाहिए उसको साफ करने के लिए कढ़ाई को प्रॉपर तरीके से। मैं एक ग्रामीण परिवेश से मैं बड़ी पैदा हुई, पली बड़ी, तो मैं देखती थी हमारी जो माँ हैं, दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, कढ़ाई जब घर में होती थी लोहे की कढ़ाई में, जब पूड़ियाँ वगैरह हैं, पुए हैं, इस तरह की बड़े वगैरह कुछ भी जो भी कढ़ाई में बनता था ऑयली, तो वो चीज जब बनाते थे तो उस कढ़ाई को कभी भी साफ करके वो लोग नहीं रखते थे। एक सीढ़ियों के नीचे बुखारी होती थी, उसमें डाल देते थे, उसमें रख देते थे, और उसमें धूल मिट्टी जमती रहती थी, लेकिन वो ऑयली होती थी। लेकिन जब भी दोबारा से कढ़ाई करनी होती थी तब उसको निकाल करके और इस तरह से साफ करके काम में लेते थे। तो आपको हो सकता है अनलॉजिकल ये चीज लगे, लेकिन मुझे पूरी लॉजिकल ये लगती है, क्योंकि ऑयल की ग्रीस की वजह से कढ़ाई में कभी खराब नहीं होती थी, जंग नहीं लगता था, और बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ उसकी होती थी। इसकी लाइफ भी बढ़ती है इसकी वजह से। अगर जंग लगती रहेगी, हम बार बार साफ करके काम में लेते रहेंगे, लेकिन जंग लगती रहेगी, तो ये बहुत ही जल्दी आयरन क्या है कमजोर हो जाएगा, और ये कढ़ाई में छेद निकल जाएगा या टूट जाएगी, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी लॉन्ग लाइफ भी होती है रख रखाव करने से। और उनका जो मेथड था, चाहे वो पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उनकी सोच हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे थी, तो वो हमेशा इसी तरह से कढ़ाई का इस्तेमाल करती थी। मैं भी उन्हीं की जो ट्रिक्स है, टिप्स है, उनको फॉलो करती हूँ, और मैं इस तरह से इसमें ग्रीस करके रख देती हूँ ऑयल में, और फिर जब जरूरत होती है तो मैं साफ करके इनको काम में ले लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से रखें, जिस तरह इमाम दस्ता होते हैं लोहे के, उनको भी आप ग्रीस करके रख सकती हैं। मेरे खिचड़ी कूटने के हैं, बाजरे की मैं खिचड़ी कूटती हूँ ज़्यादातर सर्दियों में, तो उसके इमाम दस्ता हैं, वो भी मेरे जंग पकड़ लेते हैं, उनको भी मैं इसी तरीके से ग्रीस करके ऑयल से रख दूंगी। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वो लोग उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा चमचमाता आयरन का तवा। ये हमेशा मेरा ऐसे ही रहता है। और क्या आपके तवे में जंग लग जाती है? क्या आपकी लोहे की कढ़ाई में जंग लग जाती है? अगर लग जाती है तो आपके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं कि आयरन की कढ़ाई है, आयरन का तवे है, उनका आप किस तरह से बारिश के मौसम में, खास करके बारिश के मौसम में ज़्यादा जंग पकड़ती है, तो किस तरह से रख रखाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।